नमस्कार, मेरा नाम है पुदु कुमार। तो नाम यहाँ पे एक बहुत बड़ी न्यूज़ अपडेट सामने निकल कर आई है और वह न्यूज़ ये है कि इंडिया सून टू ओवरटेक चाइना एज लार्जेस्ट ऑयल डिमांड ड्राइवर आईईए चीफ सेज। तो दरअसल इसका मतलब समझिए कि यहाँ पे ये क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल का कंजम्पशन आपको पता ही कि हर एक देश में है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा टॉप में अगर आता है तो वो देश इस ग्राफ को देख के समझ में आएगा कि सबसे पहले नंबर में आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स आता है और वहीं पे अगर यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट दोनों ये पहले टॉप नंबर में आते हैं जो कि ऑयल कंजम्पशन सबसे ज़्यादा करते हैं। दूसरे नंबर में अगर देखिएगा तो यहाँ पे चाइना और आसियान देश, हालांकि ये यूरोपियन यूनियन और आसियान देश तो कई सारे देशों को मिलावट है, लेकिन यहाँ पे चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स को देखिए ये पहला और दूसरा नंबर में आता है सबसे ज़्यादा ऑयल कंजम्पशन, जिसमें कि कई सारे ऐसे ऑयल हैं, चाहे क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम हो गया, ये सारी चीज़ों का कंजम्पशन ये सबसे ज़्यादा करते हैं। और वहीं पर आप तीसरे नंबर में देखिएगा तो यहाँ पर हमारा प्यारा भारत है जो कि तीसरे नंबर में ऑयल कंजम्पशन में से आता है। लेकिन इस रिपोर्ट की क्या कहना है कि इंडिया सून टू ओवरटेक चाइना लार्जेस्ट ऑयल डिमांड ड्राइवर, मतलब कि अब ये तीसरे नंबर से दूसरे नंबर में आ जाएगा। सोच सकते हैं ये कितना बड़ा फर्क है। देखिए यहाँ 5 लिखा हुआ, यहाँ पे 14 लिखा हुआ, तो इस चीज़ को ये बाईपास करते हुए यहाँ पे आ जाएगा और ये चाइना यहाँ पे फिसड़ जाएगा, ये तीसरा नंबर में आ जाएगा। तो ये चीज़ कोई बहुत बड़ा उपलब्धि नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ, ये कोई उपलब्धि नहीं है बल्कि ये नेचर के लिए हानि ही है, क्योंकि चाइना अपने आप को अब सीधे ट्रांसफॉर्म करते जा रहा है और हम लोग भारत धीरे धीरे पिछड़ते जा रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों ऐसा न्यूज़ अपडेट यहाँ पे सामने निकल कर आई है, क्यों ऐसा हो रहा है कि चाइना धीरे धीरे अपने गिरते जा रहा है इस चीज़ में और भारत धीरे धीरे लार्जेस्ट ऑयल डिमांड बनते जा रहा है। तो सबसे मेन रीज़न अभी अगर आप लोग समझिएगा तो यहाँ पे सबसे मेन रीज़न है यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्स का। यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिक कार्स का, जो कि चाइना बहुत ही एकदम रैपिडली अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, जिसमें कि वो ये जो क्रूड ऑयल का जो डिपेंडेंसी है उसको बहुत ही तेज़ी से वो घटा रहा है और वो अपने आप को एक इलेक्ट्रिक व्हीकल नेशन बनाना चाहता है, इलेक्ट्रिसिटी पे पूरा का पूरा डिपेंडेंट रहना चाहता है। इसीलिए वो पूरी तौर से ये इस चीज़ को पूरा एकदम जंग छेड़ दिया है ताकि वो बच्चे से सब चीज़ कर सके। अब एक बारी के लिए आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कैसे आखिरकार चाइना एक तरह से डोमिनेट कर रहा है पूरा वर्ल्ड इलेक्ट्रिक कार्स का, में वो कैसे डोमिनेट कर रहा है, किस बेसिस पे? क्योंकि यहाँ पे कोशिश तो सभी चीज़ कर रहे हैं। सर टेस्ला को ही देख लीजिए, टेस्ला तो अमेरिका कंपनी, लेकिन वो भी आज तक से डोमिनेट कर नहीं सका है पूरा दुनिया में। अभी भारत में भी कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट निकाले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चाइना कैसे इतना ज़्यादा चाइना आगे बढ़ते जा रहा है वो भी इलेक्ट्रिक कार्स में। तो देखिए यहाँ पे सबसे मेन रीज़न, यहाँ पे सबसे पहला रीज़न क्या है कि वो पूरा का पूरा ये उसका पूरा कंट्री है, देखिए कंट्री का मैप में, उसमें देखिए पूरी तरह से वो पूरा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन जो है उसको पूरा बांट दिया है। यहाँ पे देखिए जो रेड कलर है इसमें पूरा का पूरा वो पूरा जनरल कर दिया। यहाँ पे हर एक जगह आपको ये पूरा रीजन में आपको हर एक जगह इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन मिल जाएगा। वहीं पे जो ग्रीन है, ये जो ग्रीन, ये ब्लू वाला माफ़ कीजिएगा, ये ब्लू वाला जो रीजन है उसमें प्रोमोशनल टाइप का, मतलब मिडिल टर्म में यहाँ पे चल रहा है। इस रीजन में पूरा का पूरा आपको इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन मिलेगा। यहाँ पे लगभग 50% काम हो ही गया, 50% का 80% काम हो गया। और यहीं पे ये जो पूरा कलर है स्किन कलर, यहाँ पे जो कि रीजन है वहाँ पे प्रोविंशियल है, मतलब कि यहाँ स्टेज में मान लीजिए 40% 50% यहाँ पे काम हो रहा है। तो पूरा का पूरा अपना देश को ही चाइना एक चार्जिंग स्टेशन में बदल दिया है, जहाँ पे आप कहीं भी इलेक्ट्रिक व्हीकल, जैसे कि आप भारत में ही देख लीजिएगा, भारत में हर एक जगह पेट्रोलियम, चाहे इंडियन ऑयल हो गया, भारत पेट्रोलियम, इन सभी चीज़ों का आप कहीं भी तेल लग सकते हैं। एक एक शहर में जी 5 को 6 को रहता है लगभग छोटा छोटा शहर में। तो वैसे ही पूरा चाइना में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, इस टाइप का जो चार्जिंग स्टेशन वो पूरा का पूरा डेवलप किया जा रहा है और आधा चाइना में तो पूरा का पूरा एकदम पूरा प्रभावी भी कर दिया गया। और कहीं पे भी हर एक इंसान, जैसे इनके तरह कहीं पर भी आप चार्जिंग स्टेशन बैठा आराम से अपना कार को चार्ज कर सकते हैं, जिसके चलते देखिए एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई है और वो क्या कहती है, देखिए चाइना कुड कंट्रोल थर्ड वर्ल्ड्स लिथियम बाय 2025। तो देखिए वर्ल्ड ऑफ लिथियम, देखिए चाइना में सबसे मेन रीजन ये भी है कि वो लिथियम में पूरा का पूरा कंट्रोल रखता है एक तरह से पूरा का पूरा वर्ल्ड में, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज हो गया, तो इन सभी जगह में वो एक तरह से फोकस पूरा कर दिया अपने पूरे इकोनॉमी को कि लिथियम को ही वो पूरा अच्छे से अपना जगह मैन्युफैक्चर करेगा, जिसके चलते वहाँ पे कई सारे गाड़ियाँ हैं जो कि सस्ता हो जाती हैं और जिसके चलते वहाँ पे गाड़ियाँ लेस अमाउंट में कॉस्टली नहीं होता है वो चीज़, समझिए
कॉस्टली नहीं होता है, जिसके चलते वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बिकती हैं। और ये चार्जिंग स्टेशन का जो पूरा माया जाल बिछाया जा रहा है, उसके चलते भी चाइना में एक बूम मिल गया है पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल का, जिसके चलते वो डोमिनेट कर रहा है पूरा दुनिया को। और उसी के बीच में देखिए सिर्फ और सिर्फ कोई बाहर की कई कंपनीज नहीं, बल्कि वहाँ पे चाइना में देखिए आपको पता ही है कि टेस्ला जो है वो पूरा दुनिया में डोमिनेट करता है इलेक्ट्रिक व्हीकल। लेकिन चाइना में वो चीज़ नहीं है, चाइना में उसका खुद की कंपनी से, देखिए यहाँ पे इतने इतने सारी कंपनी से पहला नंबर में BYD कंपनी आता है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाता है, पूरा का पूरा चाइना डोमिनेट करता है। दूसरे नंबर में SGMW ये आता है। तीसरे नंबर में देखिए टेस्ला आता है, जैसे तैसे वहाँ पे सर्वाइव करने में लगा हुआ है। हालांकि वहाँ पे अपने कई सारे इवॉल्व करिए रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसके जो कंपनीज है वो लोग पूरा डोमिनेट कर रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पे चाइना के गवर्नमेंट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है अपने जो कंपनीज को, और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन वो खुद ही डेवलप करने में लगा हुआ है। ये सारी कंपनीज को उतना माथामारी करने का भी जरूरत नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे आप ग्राफ में भी देख सकते हैं किस तरह से BYD का पूरा मार्केट शेयर ही पूरा का पूरा वो पूरा होल्ड करता है। दूसरे नंबर भी चाइना का ही कंपनी है। तीसरे नंबर में देखिए टेस्ला कहाँ जैसे तैसे वो सर्वाइव करने में लगा हुआ है। लेकिन अभी टेस्ला जो बाहर की कंपनी है चाइना के लिए, टेस्ला भी अभी अपने आप को बहुत ही एडवांस करते जा रहा है। इसी न्यूज़ में देखिए वो अपना गीगा लैब बनाया, जहाँ की वो 45 सेकेंड में एक गाड़ी बना सकता है। सोच सकते हैं 45 सेकेंड में, सिर्फ और सिर्फ 45 सेकेंड में वो पूरा का पूरा एक गाड़ी बना सकता है। सोच सकते हैं कितना एडवांसमेंट ये जो इलॉन मस्क भैया है वो पूरा का पूरा एकदम 45 सेकेंड में पूरा एकदम बना देंगे। सोच सकते हैं इतना एडवांस, मतलब चाइना में हर एक चीज़ को पुश किया जा रहा है, चाहे वो कोई बाहर की कंपनी है, चाहे वो कोई अंदर की कंपनी है, हर एक को यहाँ पे पुश किया जा रहा है ताकि वो इलेक्ट्रिक में फुल्ली पूरा डेवलप हो जाए और फुल्ली डेवलप हो जाए। जिसके चलते देखिए चाइना में इतना ज़्यादा पुश किया गया है कि हर एक, जैसे कि कार सोल्ड है, जैसे 4 में से हर एक कार जो कि EV है, जो कि BYD कंपनी का है। सोच सकते हैं इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार, इसमें अगर 4 गाड़ियां बिकती हैं इलेक्ट्रिक कार, उसमें से सिर्फ एक, मतलब इतना ज़्यादा 1/4 जो BYD कंपनी जो इलेक्ट्रिक EV जो बनाती है उसका ये कंपनी का ही कार बिकता है। सोच सकते हैं ये सिर्फ BYD का है। उसके बाद टेस्ला हो गया, HMW जो लनफन जो बोले वो भी है। बहुत सारे ऐसे कंपनीज जो कि चाइना पर डोमिनेट कर रही हैं, जिसके चलते उसका जो डिपेंडेंसी है, देखिए क्रूड ऑयल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे घटते जा रहा है। सोच सकते हैं बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है, क्योंकि चाइना अभी 2050 तक आने वाला 2050 तक वो अपने आप को कार्बन न्यूट्रल बनाने का वो संकल्प लिया है, उसको वो पूरा कर रहा है। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं इंडिया की, हमारे प्यारे भारत की, जो कि अब इसमें क्यों पिछड़ रहा है। देखिए सबसे यहाँ पे मेन रीज़न क्या है कि यहाँ पे एक्सपेंसिव होती है कारें। अगर आपको 2 लाख में कोई अगर कार मिलता है जो कि पेट्रोल चाहे डीजल चलता है, तो यहीं पे आपको 5 लाख रुपये देना पड़ जाएगा वो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। तो सोच सकते कितना डिफरेंस है। हालांकि ये घुमा फिरा का सस्ता ही पड़ता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट हो जाता है, जिसके चलते ये सारा चीज़ है। लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पे भारत सरकार कई सारे इनिशिएटिव ला रही है, जिसके चलते अब हम लोग यहाँ पे सस्ता कारें मिलेगी। लेकिन अभी देखिए भारत में टोटल सेल्स की अगर हम लोग बात करें तो टाटा मोटर्स का जो कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो नंबर 1 में आता है। दूसरा नंबर में ये चाइनीज़ का ही कंपनी है, ये साउथ कोरियन का है, ये चाइनीज़ कंपनी है। तीसरा नंबर में ये पूरा अमेरिकन कंपनी है। तो ऐसे देखिए भारत में उतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हो पाया जितना कि चाइना में हुआ। सबसे पहला नंबर में आप देख सकिएगा ये टाटा कंपनी की नेक्सॉन गाड़ी, यही नंबर 1 में चल रही है। तो सोच सकते हैं कि अभी भारत बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा है, लेकिन ये चीज़ बहुत ही तेज़ी से डेवलप कर रहा है अपने आप को। देखिए अगर टोटल नंबर ऑफ सेल्स अगर हम लोग देखें भारत की, तो देखिए नेक्सॉन का 13,879 ये 2000 फिजिकल ईयर 2021-22 में बेचाया था। टोटल अगर हम लोग बात करें EV व्हीकल की, तो यहाँ पे देखिए 22,039 इतना ही बस यहाँ पे टोटल व्हीकल सेल हुआ है। लेकिन अगर हम लोग वही चीज़ को चाइना से अगर हम लोग कंपेयर करें, तो देखिए चाइना में 2022 में ही सिर्फ और सिर्फ 6 मिलियन, सोच सकते हैं 60 लाख व्हीकल, 60 लाख व्हीकल, इतना पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल बिका। सोच सकते हैं यहाँ पे कहाँ 22,000 और यहाँ पे चाइना में देखिए 60 लाख व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल बिका, जिसके चलते चाइना डोमिनेट कर रहा है पूरा वर्ल्ड में ही। लेकिन अब आपको जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे भारत में कॉस्टली मिलता है, जिसके चलते अभी भारत में ये सभी चीज़ डेवलप नहीं हो पाया। लेकिन अब देखिए भारत में भी अब धीरे धीरे सस्ता हुआ, क्योंकि भारत में मिल चुका है लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व, जो कि 5.9 ट्रिलियन मिला है। देखिए सोच सकते हैं सबसे ज़्यादा अभी देखिए चिली में मिलता है, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, यहाँ पे बोलीविया में देख लीजिए। लेकिन
जो कि अभी भारत में भी अब मिल गया 5.9 ट्रिलियन। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे मेघालय, कई सारे ऐसे स्टेट है, नागालैंड, जहाँ की लिथियम मिलने का पूरा एकदम चांसेस है। जम्मू कश्मीर में तो खैर पूरा एकदम प्रूव हो ही गया है, तो जिसके चलते अब भारत में भी धीरे धीरे ये जो कार है जो कि कॉस्टली आता है, मान लीजिए 17 लाख का आता है, तो ये चीज़ आने वाले दिनों में 11 लाख में ही मिलने के लिए संभावना है। तो ऐसे अगर होगा तो देखिए इसके चलते कई सारे ऐसे इनिशिएटिव है जिसके चलते कि भारत भी डोमिनेट करेगा, और अभी डोमिनेट तो कर ही रहा है, क्योंकि यहाँ पे टू व्हीलर जो कि टू व्हीलर वाला जो सेगमेंट है उसमें भारत डोमिनेट करता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ पे भारत बनाया गया है 7,600 करोड़ में, मतलब 1 बिलियन लगभग दे के यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक ने बनाया है ये पूरा। इसको धीरे धीरे ये डोमिनेट कर रहा है। हालांकि यहाँ पे चाइना भी डोमिनेट कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे अभी भारत भी डोमिनेट करेगा। देखिए आने वाले दिनों में चाइना को भी पीछे छोड़ देगा। आई होप आपको ये पूरा वीडियो देख के समझ में आ गया हो क्यों यहाँ पे इंडिया सून टू ओवरटेक चाइना लार्जेस्ट ऑयल डिमांड ड्राइवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे तरफ सभी व्यूअर्स को भगवान आपको हमेशा खुश रखे।